उल्लंघ सिंधु सलिलं सलिलं या शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रिय समस्त भक्त वृंद, आप सबके मानस में विराजमान श्री सीता रामचंद्र भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ठीक उसी प्रकार सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। और भगवान तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, आहा, वहाँ वहाँ हनुमान जी भगवान का गुणानुवाद करते, अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए मस्तिष्क रखते हैं। बोलिए भक्तवत्सल हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी मुक्का मारा है। हनुमान जी का मुक्का जिन जिन में लगा है उनका मान समाप्त हो गया, मरे कोई नहीं। हनुमान जी ने 4 मुक्के मारे मानस में, लेकिन आनंद की बात ये देखो, मारा है मुक्का किंतु मारा किसी को नहीं, प्राण किसी के नहीं हरे। तो क्या हरा? उनका अभिमान हर लिया। उनका नाम ही है मान हनु। तो सबसे पहले किसका मान हना? मुठिका एक महा कपिहानी, मुठिका एक महा कपिहानी, रुधिर बमत धरणी डनमानी, मुठिका एक महा। एक मुठिका मारा। किसको मारा? लंकिनी को मारा। प्रथम भेंट हुई जाते ही किससे भेंट हुई? एक स्त्री से। अब मारा क्यों? क्योंकि वह अविवेक से भरी हुई थी। अच्छा, अविवेक क्या था? अविवेक ये था कि हनुमान जी का उसने स्वागत कर दिया। स्वागत क्या किया? अब एक बात बताइए, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, उनका स्वागत लंकिनी कैसे कर रही है? अपनी अपनी संस्कृति की बात है भैया। इसलिए कहते हैं सत्संग करो। हनुमान जी यही कर रहे हैं। हनुमान जी सब कुछ करते हैं। बोलना सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? लंकिनी को। क्यों सिखा रहे हैं? लंकिनी को बोलना नहीं आता? हाँ, नहीं आता। लंकिनी को बोलना आता तो हनुमान जी को उसे सिखाना नहीं पड़ता। क्या ऐसा कह दिया उसने? जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों के भी अति ज्ञानी। ओहो महाराज, हनुमान जी दोनों तरफ से समृद्ध हैं। बल में अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम। और ज्ञान में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी ज्ञानी, अति ज्ञानी। और बारी लंकिनी, वारी तेरी संस्कृति क्या कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार है यहाँ का चोर। ओह, हनुमान जी ने कहा गजब हो गया।
जब चोर ही तुम्हारा आहार था तो देवी इतने दिनों से तुम क्या उपासी थी? तुम्हें बहुत पहले चोर को पकड़ के खा जाना चाहिए था। अब समाज का ये ही सबसे बड़ा कष्ट है, जो सचमुच चोर होता है उसे समाज आहा सज्जन मान लेती है, ईमानदार मान लेती है, और जो ईमानदार होता है उसे चोर मान लिया जाता है। और ये कहाँ होता है? लंका की संस्कृति में। ध्यान रखो, अपने हृदय में, अपने मन में लंका की संस्कृति का वास ना होने देना। लंका की संस्कृति जब वास करती है तो वहां विनाश आ जाता है। ये तो लंकिनी के भाग अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति महारानी पधार गई थी। भक्ति महारानी अगर वहां नहीं पहुंचती तो हनुमान जी जैसा महागुरु भी वहां नहीं पहुंचता। तो वहां तो ये सौभाग्य बन गया था। और हम तो अपनी लंका में भक्ति का भी प्रवेश नहीं होने देते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो क्या करा हैं? जरा विचार करें। अपन को, हमको हमारी इस अभिमान रूपी लंका में भक्ति को पधरा दें तो हनुमान जी के आ जाने की संभावनाएं। जब हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम उसे लंका ही क्यों बनने दें? आहा, क्या कह दिया? मोर आहार यहाँ लगी चोरा। अब हनुमान जी चोर हैं? बताइए। ज्ञानियों के अग्रगण, विज्ञानियों की अग्रगण, बलों की अग्रगण, कृपा की अग्रगण, और राम कार्य में तो उनका अवतार ही इसलिए हुआ है। लेकिन उनको लंकिनी ने चोर बता दिया। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? हनुमान जी ज्ञानी हैं, इसलिए ज्ञान का मार्ग ही अपनाया उन्होंने। शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? सठम साठ्यम समाचरे। सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। हनुमान जी ने देर नहीं की, मुट्ठी का एक महा कपिहानी। एक मुट्ठी का मारा और प्रभाव क्या हुआ? रुधिर ममत धरणी डनमानी। मुट्ठी का एक महा, एक ही मुट्ठी में लंकनी धरती पर लोटपोट हो गई। लोटपोट ही नहीं हुई, रुधिर बमत, रुधिर की उल्टी करती हुई जमीन पर लेटी लेटी घूमने लगी। अब ये रुधिर बमन क्या है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रुधिर बमन का अर्थ है उसका जितना अभिमान जनित अज्ञान था वह रुधिर बन के धरती पर निकल गया और अब वह निष्पाप हो गई। और जब कोई भी निष्पाप होता है भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि नारी हो, नर हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, किन्नर हो, सचराचर हो, देव हो, दैत्य हो, गंधर्व, यक्ष, सर्प, कोई भी क्यों ना हो, जो निष्पाप होकर के समर्पण भाव से मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको प्राणों की तरह रखता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब लंकिनी क्या हो गई? उसका ज्ञान चेत गया और ज्ञान की चेतना आते ही क्या कहती है? आहा, जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहे चीना। क्या कहा कि बिकल हो सीते कपि के मारे तब जाने से निश्चर संहारे। अच्छा, तो ये तो संकेत हो गया, तुमको ब्रह्मा ने संकेत दे दिया था। लेकिन आगे तो आगे हाथ जोड़ करके कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता
कि देख्यो नयन राम कर दूता। ये मेरा पुण्य जाग गया आपके इस मुष्टिक प्रहार से। देखो हनुमान जी ने मानस में, हनुमान जी ने 4 प्रमुख मुष्टिक प्रहार किए, 4 प्रमुख मुक्के मारे हैं, 4 प्रमुख मुक्के मारे। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में है। आप श्रवण करेंगे कि 4 मुक्के मारे, लेकिन मरा कोई नहीं। फिर क्या हुआ? उसके मान का हनन किया, अभिमान का हनन किया, क्योंकि हनुमान जी का काम ही है, नाम ही है हनुमान। वो सबका मान हरते हैं। उनने लंकिनी का मान हर लिया और उसे पुण्यवान बना दिया। वो कहती है कि मेरे पुण्य तात मोर अति पुण्य बहुता। थोड़े बहुत नहीं है। और यही होता है जब संत का साथ हो जाए, जब गुरु का साथ हो जाए, जब भक्त का साथ हो जाए, भगवान का साथ हो जाए, तो समझ जाओ कि आपके अब पुण्य उदय होने वाले हैं। तो विमर्श मत करना, विचार मत करना, उस समय तत्काल अनुशील हो जाना, अनुपालन करना, आपका कल्याण होगा। आहा, लंकिनी उठ करके भगवान से कहती है, अब देखो वह प्रवचन करने लगी। हनुमान जी का ज्ञान उसको मिला, अब वो गुरु बन गई। क्या कहती है कि जा पर कृपा राम जी की होती है, हे ज्ञानी नाम अग्रगण, उसके लिए लंका क्या चीज है? हैं? ये लंका तो बहुत छोटी सी चीज है। अब वह प्रवचन करने लगी, क्यों ना हो। अरे भगवान मूक को वाचाल कर सकते हैं, पंग को गिरिवर पर चढ़ा सकते हैं। अरे जो गूंगा हो वो पंचम स्वर में वेद का बखान कर सकता है। हनुमान जी का मुष्टिका जिसको लग जाए, आहा महाराज, अब तो लंकिनी के भाग ही खुल गए। अब वो ज्ञानी होकर के भगवान का गुणानुवाद हनुमान जी महाराज को सुना रही है। और आप तो जानते हैं कि हनुमान जी राम कथा सुन बे को रसिया। क्या कह रही है लंकिनी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्यु तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, सारे सुख तुला के तराजू के एक पलड़े में रख दो और फिर तौलो, और एक पलड़े में जरा सा सत्संग रख दो, तो तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ये कौन कह रहा है? अब जरा विचार करो। अरे हमारे अंदर अगर, मैं तो कहता हूं लंकिनी भी आ जाए तब भी हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर लंकिनी तो आती है, लेकिन लंकिनी की संत के साथ हो जाने के बाद ये जो भावना आई है वो प्रवेश नहीं कर पाती। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये समाज की और राष्ट्र की विडंबना है। देखो शिक्षा हम लंकिनी से भी ले सकते हैं, लेकिन बस दुर्भाग्य है कि लेना नहीं चाहते। लंकिनी एक ही मुक्के में मान गई, एक मुठिका मारा और लंकिनी सुधर गई। और वारी हमारी दुर्बुद्धि नाम की लंकिनी, कितने ही मुक्के खाए, लेकिन अब सुधरती नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या कहती है लंकिनी? तात मोर अति पुण्य बहुता। आदमी, अच्छा जिनको नहीं सुधरना होता तो वो नहीं सुधरते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने 2 चक्र वाहन से जा रहा था और पूरे परिवार, ये 2 बच्चे थे उसके, एक बेटा एक बेटी और पत्नी। बीच में किसी से विवाद हो गया। विवाद में जो जिससे विवादी जो था, विवाद जिससे हुआ, वो कुछ नाराजी के उसमें था। उसने एक थप्पड़ उसको मारा। वो बोला कि ये क्या किया तुमने? जल्दी से चलते बनो नहीं तो फिर दूसरा मारूंगा। और उसने कहा कि मैं पिट गया हूं। तो उसने सोचा मन में कि सुनो भाई, तुमने हमको पीट दिया, ये अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब हमारा बेटा बैठा है ये आगे, इसको अगर तुमने छू के भी दिखाया तो फिर समझ लेना।
उसने एक बेटे को मारा। उसने कहा भैया अब तुम हद कर रहे हो, पीछे बेटी बैठी है, अगर तुमने इसको छुआ तो फिर समझ लेना। उसने बेटी को भी मार दिया। अब वो बोला कि भाई अब तो बहुत ही ज्यादा हद हो गई, तुम तो अपनी सीमाएं लांघ रहे हो, तुमने इतना किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने हमारी पत्नी की तरफ देख भी लिया। उसने एक थप्पड़ पत्नी को दी। अब वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला अच्छा भाई साहब गलती हो गई, आप जाइए, क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं। वहां एक बुजुर्ग खड़े थे, उनने कहा कि क्यों भैया, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे, जो काम आपने अंत में किया। उनने कहा अरे वाह, आपको क्या पता घर जाके हमारी फजीयत हो जाती। कैसे? अरे घर जब जाते तो सब हम पर हंसते कि पापा पिट गए, पापा पिट गए। पत्नी कहती पापा पिट गए तुम्हारे। बोले अब कोई नहीं कुछ कहेगा, आराम से साथ में प्रेम से भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि सब पिट गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लंकिनी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। लंकिनी पुण्य बखान कर रही है और हनुमान जी को उपदेश कर रही है कि प्रबस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, अरे आप तो राम की कृपा पात्र हैं, और जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस क्या होता है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले क्या होता है? गरल सुधा रिपु करहि मिताये, गोपद सिंधु अनल सितलाही, गरुड़ सुमेर रैन समताही, राम कृपा कर चित बाजाई। अरे प्रभु, जिसको एक बार कृपा करके देख लें उसकी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और ये प्रथम मुष्टिका, आगे की दूसरी मुष्टिका का हनुमान जी का मुख का भाग 2 में आप सब लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।